नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रागपुर में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री ने कहा, इस माह होगा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों के बकाया का भुगतान। प्रागपुर में एसडीएम कार्यालय और नलसूहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा, अंतिम चरण में समृद्ध हिमाचल विजन दस्तावेज। कृषि और बागवानी आयोग स्थापित करने की भी घोषणा। मुख्यमंत्री ने 79 करोड़ 60 लाख रुपए की परियोजनाओं के किए उद्घाटन और शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के प्रागपुर में आयोजित 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड टुकड़ियों से सलामी ली। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर आईपीएस अधिकारी तरुणा ने किया। परेड में आईआरवीएन जंगलबैरी, आईआरवीएन सको, आईआरवीएन पंडो, पुलिस जिला नूरपुर, होमगार्ड महिला बटालियन धर्मशाला, होमगार्ड पुरुष और महिला बटालियन धर्मशाला, एसडीआरएफ पंडो धर्मशाला, ट्रैफिक पुलिस, वन मित्र, एनसीसी राजकीय महाविद्यालय ढलियारा, स्काउट्स एंड गाइड्स और अन्य इकाइयों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के अमूल्य योगदान को याद किया। प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश के 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के अहम योगदान को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने भारी बर्फबारी के बीच खुद शिमला पहुंचकर ऐतिहासिक रिज मैदान से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की थी। इस सौगात के लिए हम सभी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। प्रदेश के मेहनतकश और ईमानदार लोगों के मजबूत हौसलों और निरंतर प्रयासों से 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना। हिमाचल को पूर्ण राज्य दिलवाने में जिन विभूतियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, हम उन्हें भी भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का योगदान हमेशा गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि कांगड़ा जिला के प्रागपुर में पहली बार पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने दिसंबर 1997 में प्रागपुर को देश का पहला हेरिटेज विलेज घोषित किया था। प्रागपुर का पड़ोसी गांव गरली भी इसी हेरिटेज जोन का हिस्सा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को 2022 में सरकार बनाने का अवसर मिला। 11 दिसंबर को मैंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और मुझे प्रदेश की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाल ही में हमारी सरकार ने अपने सेवा काल के 3 साल पूरे किए हैं, जो प्रदेश के विकास और प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। पहले दिन से ही हमने जनसेवा को सरकार का मूल मंत्र बनाया और इसी भावना के साथ हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किसान और बागवानों की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में एक कृषि और बागवानी आयोग के गठन की घोषणा की। उन्होंने जसवां विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुर में एसडीएम कार्यालय और नलसूहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारियों
और पेंशनों की हितैषी रही है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और एरियर के 10,000 करोड़ से अधिक की देनदारियां छोड़ी थी। वर्तमान समय में वेतन व पेंशन आदि का कुल बकाया एरियर 8555 करोड़ है। प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं यह घोषणा करता हूं कि पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनों को जिनकी 70 वर्ष या उससे अधिक की आयु है, उनके बकाया पेंशन पारिवारिक पेंशन का एरियर का पूरा भुगतान 31 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा, जिस भुगतान पर 90 करोड़ रुपया खर्च होंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो दिनांक 1/1/2016 से 31/12/2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको पेंशन आदि के रिवीजन के कारण ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का एरियर नहीं मिला। मैं घोषणा करता हूं, इन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एरियर का अतिरिक्त 50% तथा लीव के एनकैशमेंट के 70% एरियर का भुगतान इसी जनवरी माह में कर दिया जाएगा। इस घोषणा से ग्रेच्युटी व लीव एनकैशमेंट एरियर पर 96 करोड़ रुपया खर्च करता हूं। मैं आज प्रागपुर की इस धरती पर आया हूं। प्रागपुर में मैं छोटे होते हुए हमेशा आता जाता रहा हूं। प्रागपुर एक हेरिटेज विलेज है। इस अवसर पर मैं प्रागपुर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस खोलने की भी घोषणा करता हूं। ये मांग काफी लंबे समय थी। इसी अवसर पर मैं नलसों में एक पीएससी खोलने की भी घोषणा करता हूं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस अवसर के जरिए 55 वर्षों की उपलब्धियों का आकलन करने और आने वाले वर्षों में राज्य को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इस पर विचार करने का मौका मिला है। इस जिम्मेदारी और विजन के साथ राज्य सरकार समृद्ध हिमाचल विजन नाम का एक दस्तावेज तैयार कर रही है, जो अब अपने अंतिम चरण में है। आज के इस गौरवमय दिन पर हमारा दायित्व है कि हम पिछले 55 वर्षों में हमने जो हासिल किया है उसका मूल्यांकन करें और यह भी सोचें कि आने वाले वर्षों में हम अपने प्यारे हिमाचल को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसी सोच और जिम्मेदारी के साथ राज्य सरकार ने समृद्ध हिमाचल विजन नाम से एक दस्तावेज तैयार करने का काम शुरू किया है, जो अब अंतिम चरण में है। यह विजन दस्तावेज प्रदेश के लोगों, विशेषज्ञों, प्रशासन और संस्थानों से विचार विमर्श करके तैयार किया गया है। इसे बनाने में हमने हिमाचल के पर्यावरण, मेहनती जनता की अपेक्षाएं और हमारी मजबूत सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखा है। इसका उद्देश्य ऐसा विकास करना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, आपदाओं से सुरक्षित हो और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। यह तत्कालिक लाभ का नहीं बल्कि युवाओं, किसानों, उद्यमियों और आम लोगों के लिए स्थायी अवसरों की बात करता है। आज के इस अवसर पर मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि यह एक विजन, एक साझा दिशा दिखाने वाला दस्तावेज होगा जो विकास और जिम्मेदारी, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण तथा सपनों और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखेगा, ताकि हिमाचल प्रदेश आगे भी निरंतर प्रगति करता रहे और अपनी पहचान को सुरक्षित रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान पूर्व भाजपा सरकार को वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कोविड अवधि के दौरान अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई थी। हालांकि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के कारण वर्तमान सरकार को 1700 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों को बढ़ाकर और गैर जरूरी खर्चों में कटौती करके वित्तीय स्थिति को और बेहतर करने का काम किया है। राज्य का अपना राजस्व जो पूर्व सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 55,000 करोड़ रुपए था, वो मौजूदा सरकार के सिर्फ 3 वर्षों में 49,500 करोड़ रुपए पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आज हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है और इसके लिए कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। प्रदेश सरकार संसाधनों की लूट की इजाजत नहीं देगी, जबकि पूर्व सरकार ने राज्य के हितों से समझौता किया था। हिमाचल पूरे उत्तर भारत को हवा, पानी, बिजली और प्राकृतिक बैलेंस प्रदान करता है। हमारे पास
लाखों करोड़ रुपए की वन संपदा है। अगर हम चाहें तो एक साल में जंगलों को सेल करके लाखों करोड़ रुपया कमाकर सारा कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन हम कोई भी गैर जिम्मेदारी वाला काम नहीं करेंगे। हम प्रदेश को भी बचाएंगे और प्रदेश को समृद्ध भी बनाएंगे। हिमाचल उत्तर भारत के लंग्स के रूप में काम करता है। हम उत्तर भारत के वाटर वॉल भी है, और अगर पंजाब और हरियाणा भारत के फुटबॉल है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हिमाचल की नदियां पंजाब और हरियाणा को सिंचती है। हम हिमाचल के अधिकार को लेकर रहेंगे और हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भाइयों और बहनों, हम प्रदेश के संसाधनों की रक्षा और नए संसाधन सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के हक को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई है। हमने SJVN और NHPC से ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिससे हिमाचल के हितों की अनदेखी की गई थी। हम लूरी सुन्नी और धौला सुध प्रोजेक्ट सरकार के नियंत्रण में लेने जा रहे हैं। पंजाब के साथ शानन जल विद्युत परियोजना की लीज समाप्त होने के बाद हमने केंद्र एवं पंजाब सरकार से इस परियोजना को हिमाचल को सौंपने की मांग की है। केंद्र से शानन परियोजना और चंबा जिला की बैरासूल जल विद्युत परियोजना राज्य को लुटाने की मांग की गई है। हम चाहते हैं कि गांव का पैसा गांव में ही रहे और लोगों को रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। इसलिए हमने व्यापक सुधार और व्यवस्था परिवर्तन शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए अपने 10 वादों में से 7 पूरे कर दिए हैं। पात्र महिलाओं को हर माह 1500 रुपए चरणबद्ध तरीके से दिए जा रहे हैं और ये गारंटी अगले 2 वर्षों के भीतर पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब युवाओं को उनके गाँव के पास सम्मानजनक स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा, मैं एक किसान का बेटा हूं और मैंने किसानों, बागवानों और पशुपालकों के संघर्षों को बेहद करीब से देखा और अनुभव किया है। इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि पैसा सीधे किसानों के हाथों में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने न्यूजीलैंड से सेब पर आयात शुल्क का मुद्दा भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। प्रदेश सरकार हर मंच पर सेब बागवानों के मामलों को मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर किसानों और बागवानों में व्यापक रोष है। देश में उपलब्ध कीटनाशकों, उर्वरकों और स्प्रे की गुणवत्ता घटिया है। ये सब बेहद ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा है। परिणाम स्वरूप बगीचों में असमय पत्ते झड़ रहे हैं और पौधे कई गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मनरेगा योजना को खत्म करके एक और बड़ा झटका दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को समाप्त कर इस वर्ग पर एक और कुठाराघात किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी में ऐतिहासिक वृद्धि की, लेकिन केंद्र सरकार ने मनरेगा की आत्मा को ही खत्म कर दिया है। यह मांग आधारित कानून था। कोई भी बेरोजगार दिहाड़ीदार, गरीब मजदूर पंचायत को एप्लीकेशन देकर रोजगार मांग सकता था। अब नए कानून में यह बंद कर दिया गया है। साथ ही फसल की पैदावार के महीनों में और डिजास्टर के समय मनरेगा के कामों पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, मांग आधारित कामों पर खर्चा राज्य सरकार पर डाला जा रहा है। यह ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसरों को कम कर देगा और गरीब लोगों के हित में नहीं होगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पक्का घर होने की शर्त को हटाकर BPL चयन के मानदंडों में ढील दी है।
इसके अतिरिक्त पहली बार सरकार उन 27,717 परिवारों को पक्के घर देने जा रही है जो पिछले 20 सालों से IRDP का हिस्सा रहे हैं। ये परिवार कई वर्षों से कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर वित्तीय संकट से जूझते हुए राज्य ने 2023 और 2025 में 2 विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया। राज्य सरकार ने नुकसान के मुआवजे का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष बार-बार उठाया, लेकिन पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा। जनता की आवाज बनने के बजाय विपक्ष ने धनबल के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ दिन रात खड़ी रही और उनके दुख दर्द को साझा किया। प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करते हुए मुआवजे की राशि में कई गुना बढ़ोतरी की है, जो देश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा, जिन परिवारों के घर आपदा में पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, उन्हें नए घर के निर्माण के लिए 8 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही अन्य नुकसानों के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन शिकायतों का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। काफी समय से लंबित राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से विशेष राजस्व अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक रिकॉर्ड लगभग 5,10,257 राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सुधारों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य सरकार ने 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीनरी और उपकरणों को बदलने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। राज्य में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और समसामयिक जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रणालियों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा बनाई गई वेब सीरीज द व्हाइट ट्रुथ भी रिलीज की। इस वेब सीरीज का उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना है। विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परेड में शामिल प्रतिभागियों और सांस्कृतिक दलों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुर में 79 करोड़ 60 लाख रुपए की 8 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।